Hello everyone, I have come with a new part of Glimpse of India। तो चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया के मैं सेकेंड पार्ट में आ चुका हूँ जिसका नाम कुर्ग है। तो इससे पहले हमने जो पार्ट 1 था बेकर फ्रॉम गोवा, तो उसे हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 है कुर्ग, उसे हम लोग आज कवर करेंगे। कुर्ग इज द सुटेबल बिटवीन द मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ द मैंगलोर। जो कुर्ग जो है वो क्या है, सुटेबल है कहाँ पे, बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, इनके बीच में ये सुटेबल है। इट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। इसको हम क्या कहते हैं, लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स के नाम से जाना जाता है। इट इज इनहेबिटेड बाय द प्रॉड रेस ऑफ मार्शियल मैन। ये जो है मार्शियल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन इन वाइल्ड क्रिएचर। इसको मतलब एक तरह से प्राउड कह सकते हैं, एक तरह से इट इज इनहेबिटेड बाय द प्राउड रेस। मतलब प्राउड रेस है किनके लिए, द मार्शियल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन वाइल्ड क्रिएचर। जो वहाँ का जो एक हम कह सकते हैं कि जो नज़ारा है, वहाँ का जो दृश्य है वो काफ़ी अलग रहता है। नेक्स्ट है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो कुर्ग है कहाँ पे, ये एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में बताया गया है कि ये जगह है। कुर्ग इज द होम ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, द स्पीसीज एंड द कॉफी प्लांटेशन। तो कुर्ग में जनरली क्या क्या है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पे, और उसके बाद स्पीसीज है एंड कॉफी प्लांटेशन के लिए काफ़ी अच्छे से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, सितंबर टू मार्च। दैट सितंबर टू मार्च इज द मोस्ट प्लीजेंट रीजन फॉर द टूरिस्ट। जो सितंबर से और मार्च तक क्या होते हैं, वहाँ पे टूरिस्ट की एक तरह से लाइन लगी रहती है। ये एक सीजन होता है किस चीज़ के लिए, टूरिस्ट के लिए। तो वहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट इसी महीने में पहुँचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ड्यूरिंग हिज पीरियड। जब ये पीरियड होता है तो वेदर इज परफेक्ट एंड द एयर ब्रीथ्स ऑफ कॉफ़ी। ये जो वेदर होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या होता है, परफेक्ट होता है वहाँ का। और एयर जो होता है एक तरह से ब्रीज ऑफ कॉफ़ी, और कॉफ़ी की भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांटेशन होती है। द पीपल ऑफ कुर्ग आर फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल। तो जो लोग होते हैं कुर्ग के, जो लोग हैं वो क्या है, बहुत ही इंडिपेंडेंट पीपल है, और पूरी तरह से फ्री होकर अपना काम वो लोग कंप्लीट करते हैं, और अपने इस एरिया में बहुत ही इंजॉय करते हैं। दे आर पॉसिबली ग्रीक और द अरबिक ओरिजिन। मतलब ये माना जाता है कि पॉसिबली वो ग्रीक या फिर अरबिक ओरिजिन से आए थे, उनका वहाँ का ही एक तरह से मतलब आके यहाँ पे बस गए हैं। इट इज सेड दैट अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंड्राज आर्मी सेटल्स हियर एंड मैरिड अमंग्स द लोकल। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जो अलेक्जेंड्रा का जो आर्मी था वो क्या हुआ, यहाँ पे सेटल हो गए थे, और उन्होंने क्या किया था, मैरिड किया था यहाँ के लोकल से, और वो लोग यहीं पे सेटल्ड हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देयर लॉन्ग ब्लैक कोट। जो उनके जो लॉन्ग ब्लैक कोट होते हैं विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट कूपा। जिस वेस्ट बेल्ट को लोग क्या करते हैं, क्यूपिया नाम से बोलते हैं। रिसेम्बल्स एज द कूफिया वर्न बाय द अरब्स। तो ये अरब्स के एक रीति रिवाज में भी इसको बहुत ही अच्छे से माना जाता है, और इस तरीके से वो लोग यहाँ पे इन चीज़ों को फुलफिल करते हैं। कुर्गी होम्स आर नोन फॉर देयर द हॉस्पिटैलिटी। जो कुर्गी के जो होम्स होते हैं वो हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत ही अच्छे से माना जाता है। मतलब वो अपने मतलब अतिथि के लिए, एक तरह से गेस्ट के लिए हमेशा ही मतलब रेडी रहते हैं, और उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं, और उन्हें सारा कुछ वहाँ पे अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। इसीलिए जो कुर्ग रेजिमेंट है वो इंडियन आर्मी का जो एक पार्ट है, उसे वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। तो वो इसलिए हमेशा से ये जो ये कुर्ग रेजिमेंट है वो एक अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया जाता है, और इसे माना जाता है कि इंडियन आर्मी का सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड जो पार्ट है वो कुर्ग रेजिमेंट पार्ट कहलाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल कैरिप्पा वाज अ कुर्गी। ये माना जाता है कि जो फर्स्ट इंडियन चीफ थे आर्मी, इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट इंडियन चीफ थे वो जनरल कैरिप्पा वाज कुर्गी। मीन्स दैट वो जो जनरल कैरिप्पा के नाम से जाने जाते हैं, और वो कहाँ से बिलोंग करते थे,
वो कुर्ग से बिलोंग करते थे, इसलिए वो कुर्गी कहलाते हैं। तो ये इसका एक अलग रीजन है यहाँ पे। नेक्स्ट, द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। जो रिवर कावेरी है, ये क्या करते हैं, ये यहाँ से जो वाटर जो है उनको जो मिलता है वो कहाँ से, हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो फॉरेस्ट के कुर्ग फॉरेस्ट से क्या मिलता है वहाँ पे उनको, जो पानी आती है वो कहाँ पे, कावेरी में आती है, और इन हिल्स से पानी आती है। तो ये एक यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और फेमस थिंग है। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना है। हाई एनर्जी एडवेंचर्स विद रिवर्स राफ्टिंग। यहाँ पे जो रिवर्स राफ्टिंग होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ ये लोग एडवेंचर करते हैं यहाँ पे। कैनिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन द बाइकिंग आर क्वाइट पॉपुलर इन कुर्ग। तो क्या क्या है यहाँ पे, जो क्लाइंबिंग कर रहे हैं, माउंटेनिंग, जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, बाइकिंग और क्वाइट पॉपुलर इन कुर्ग। मतलब ये जो है ये क्लाइंबिंग और माउंटेनिंग और ये जो हमने रिवर राफ्टिंग की बात की है, ये सारे यहाँ के पॉपुलर चीजें मानी जाती है कुर्ग का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, मलबर्स, स्क्वायरल्स एंड द लंगूर्स फाइंड शेल्टर्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो ये कुर्ग में ऐसा फॉरेस्ट है जो हमने पहले ही जाना है। उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, और वो लोग अपना शेल्टर यहाँ पे उनको मिला है कुर्ग में, और कुर्ग के जंगलों में वो बहुत ही इंजॉय करते हैं। और ये चीज़ वहाँ का एक तरह से मतलब हम कह सकते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव सीन है वहाँ का। और वहाँ पे जो टूरिस्ट जाते हैं सितंबर टू मार्च के मंथ में, आपने जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा भी है आगे, तो वो इन चीज़ों का सभी का बहुत ही अच्छे से आनंद उठाते हैं और फिर अपने माइंड को चेंज करते हैं। जब आप कुर्ग के सीन को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ये बहुत ही अलग ही एरिया है, इस तरह से वहाँ पे बताया जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, द टॉप ऑफ द ब्रह्मागिरी हिल्स गिव्स यू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द मिस्टी वैली ऑफ कुर्ग। वहाँ पे क्या है, एक से बढ़कर एक चीज़ है। अब देखिए इसी में क्या है, तो टॉप ऑफ द ब्रह्मागिरी हिल्स, जो ब्रह्मागिरी हिल्स का जो टॉप है वो हमें एक ऐसा नज़ारा वहाँ पे दे रहा है, एक दो पैनोरामिक व्यूज़ वहाँ पे दे रहा है कि मिस्टी वैली ऑफ द कुर्ग, मतलब कुर्ग से मतलब वो इतना अट्रैक्टिव दिखता है कि मतलब लोगों की नज़रें नहीं हटती एक तरह से। मतलब वहाँ पे जाके पूरी तरह से लगता है कि हमने हाँ यहाँ पे आके घूमा, तो हमें एहसास हुआ कि ऐसे जगह भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट। जो इंडिया का जो लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट है एट बालक्यूपी इज फेमस फॉर इट्स द बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड टेम्पल। जो ये बालक्यूपी है वो किसके लिए फेमस है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए और उनके मंदिरों के लिए। तो इस तरह से जो कुर्ग का जो एक एरिया है वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि मतलब लोगों के लिए ऐसा बना हुआ है कि मतलब वहाँ पे जाके पूरी तरह से लोग अपने आप को मतलब पीसफुल और पूरी तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि एनर्जेटिक फील करते हैं। जब वहाँ की जो जंगलें हैं या वहाँ की जो माउंटेन्स है या फिर वहाँ के जो रिवर राफ्टिंग और ये जो आपका माउंटेन क्लाइंबिंग है, इन चीज़ों में मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों का मतलब माइंड चेंज होता है एक तरह से, और अपने आप को एक तरह से वहाँ पे सुकून फील करते हैं। तो ये चैप्टर एक तरह से कुर्ग जैसे कि हमने कवर किया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही ये, बट इसके साथ साथ हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हाँ कुछ ऐसे मतलब अट्रैक्टिव प्लेसेस है हमारे देश में और देश से बाहर भी। बट अगर हम इंडिया की बात करें, अगर वहाँ पे ऐसे है कर्नाटक में जैसे हमने कि देखा है कि ये कुर्ग है और उसी से वहाँ के लोगों को ही कुर्गी कहा जाता है, और उन चीज़ों को ही यहाँ पे इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी इन्फॉर्मेशन के व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इससे थर्ड पार्ट के साथ में।